मैं तो बहुत ही एक अलग तरह के आधुनिक बैकग्राउंड का आदमी हूं ना। मेरी परवरिश ऐसे ही परिवार में हुई जहां बहुत लेफ्ट का बहुत प्रभाव था, सोशलिज्म का बहुत प्रभाव था, मतलब विचारधाराओं का। महिलाओं में कम था, पुरुषों में ज्यादा था। महिलाएं तो बेचारी छुप छुप के अपने पूजा पाठ करती थी। उनको डर लगता था कि पुरुष रोकेगा, ये तो अनसाइंटिफिक है, ये तो दुखियानुसी चीज है। पर करती थी, छुप छुप के करती थी, सहम के करती थी। डॉक्टर लोहिया हमारे घर आते रहते थे, घर के सदस्य जैसे थे, तो वो प्रभाव बहुत हावी था। और कलकत्ते का माहौल, कलकत्ते का तो बहुत ही, मतलब अंग्रेजों ने तो सबसे पहले तो कलकत्ते को ही प्रभावित किया ना, 19वीं शताब्दी के शुरू से, बल्कि उसके भी पहले से। तो कलकत्ते में तो अंग्रेजियत का बहुत प्रभाव था। उसी वो अंग्रेजियत से वामपंथ का, सोशलिज्म का एक संबंध है। इसको भी समझना चाहिए हम लोगों को। मैं गलत सही कुछ नहीं कह रहा हूं, पर एक संबंध है ना। तो वहां उस माहौल में मैं बड़ा हुआ, और फिर इसमें ऐसे एक आपको विरासत में मिल जाता है कि भाई साइंस बड़ी चीज है, मॉडर्न साइंस बड़ी चीज है, और मैथ्स बड़ी चीज है, और फिजिक्स केमिस्ट्री बड़ी चीज है, लॉजिक बहुत बड़ी चीज है, रैशनल होना बहुत बड़ी चीज है, लेफ्ट ऑफ सेंटर सोचना, बहुत सर्वहारा के बारे में सोचना बहुत बड़ी चीज है। ये मिल जाता है। सर्वहारा क्या होता है पता नहीं होता, मैं कौन हूं पता नहीं होता, लेकिन बस ये पी लेते हैं हम लोग, बच्चा पी लेता है। तो मैं उस बैकग्राउंड से आया, तो मैं तो ये धर्म, अध्यात्म और ये सारी आस्था, और वो ये लोग गांधी जी को भी इन्होंने सेक्युलर बना दिया, है ना। तो मैं उस माहौल में आया, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हुई, क्योंकि मेरी यात्रा ये रही कि जब मैंने धर्मपाल जी के मार्फत, गांधी जी के मार्फत, मेरे को ये लगा कि यहाँ का भारत का जो साधारण है, जिसकी मैं थोड़ी देर पहले बात किया, जिसने वो गांधी जी को कहा कि असली राजा तो वो है, तो मैं भी जब भारत के साधारण को देखने लगा, ठीक से देखने लगा, तो मुझे ये एक एहसास हुआ कि भारत का साधारण आज भी इतने सारे प्रदूषण के बावजूद, इतने सारे आधुनिक प्रभावों के बावजूद, ये सब कुछ हुआ है, उसमें उसका भी नुकसान हुआ है, या उसमें भी प्रदूषण फैल गया है, पर उसके बावजूद भारत का साधारण, भारत के पढ़े लिखे से ज्यादा मूल्यवान जीवन जीता है, मूल्यों से जीता है। वो झूठ बोलता होगा, लेकिन उसको झूठ बोलते हुए कहीं एक संकोच होता है साधारण को, कि मैं झूठ बोल रहा हूं, ये गलत कर रहा हूं। वो चोरी करता होगा, लेकिन उसको संकोच होता है चोरी करते हुए। वो बहुत सारे गलत काम करता होगा, लेकिन कहीं उसको मन में एक ग्लानि का भाव होता है। ये जो पढ़ा लिखा है, ये तो धड़ल्ले से झूठ बोलता है। इसकी तो झूठ की परिभाषा ही बदल गई है। आज के पढ़े लिखे लोगों की, जो बड़े बड़े ओहदों पे बैठे, उनका सीवी उठा के देखो, बायोडेटा उठा के देखो, उसमें मेरे हिसाब से 50% झूठ होता है। ये जितने तथाकथित बुद्धिजीवी आप जिनको बहुत प्रेम से सुनते हैं टीवी पे और पढ़ते हैं, धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं, पर झूठ बोलने में उन्होंने महारत हासिल की है। और कभी कभी उनको झूठ लगता भी नहीं है, वो उसको भी जस्टिफाई करते हैं, या लगता ही नहीं है। ये हमारी ट्रेनिंग हो गई है। ये जितने बड़े बड़े अपराध होते हैं, बड़े बड़े बेईमानियां होती हैं, कोई साधारण आदमी करता है या पढ़ा लिखा करता है? तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि मैंने जब ये देखना शुरू किया कि भारत का साधारण जो है वो ज्यादा मूल्यवान जी, ज्यादा लोगों को मदद करने में उसके लिए आसान है। घर में कोई आएगा, उसको खाना खिलाना, बिना बोले कोई आ गया, गांव का आदमी है और भूखा नहीं मर रहा है, ठीक ठाक जीवन जी रहा है,
उसके यहाँ कोई आगंतुक आ गया, कोई अजनबी आ गया, कोई अतिथि आ गया, उसको खाना खिलाने में अच्छा ही लगेगा ज्यादातर समय। शहर वाले के यहाँ कोई आ जाए बिना बोले, उसकी परेशानी हो जाती है, कैसे खिलाऊं यार, पहले तो बताया ही नहीं उसने। तो वो ये वेट करेगा कि ये जाए तब हम खाएं। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये मुझे दिखाई देने लगा तरह तरह से, तो मैंने बोला कि बात क्या है, ऐसा क्यों है, क्या है कि ये मेरे से ज्यादा ठीक है। एक व्यक्ति, एक जिसको ह्यूमन वैल्यूज बोलते हैं, उसके मापदंड के अनुसार। तो मुझे तो एक ही बात पकड़ में आई कि ये आस्थावान है, मैं आस्थावान नहीं हूं।